तो चलो ये वाली वीडियो में हम लोग मीशो के ब्रांडेड पैकेजिंग के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। बहुत सारे सेलर्स का अभी भी डाउट है कि मीशो की ब्रांडेड पैकेजिंग सबसे पहले तो कहाँ से ऑर्डर करनी है, कंपलसरी है या नहीं है, अगर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होने वाले हैं, और करना है तो करना कैसे है। अभी तक तो कंसेप्ट ही समझ नहीं आ रहा है बहुत सारे सेलर्स को। वो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके क्लेम पास नहीं हो रहे हैं। क्लेम पास करते समय बोल रहा है आप ब्रांडेड पैकेजिंग यूज नहीं करते हो। तो एक्चुअल कंसेप्ट क्या है वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। तो देखो, ब्रांडेड पैकेजिंग के लिए दो वेबसाइट्स आपके पास हैं, आपको पता ही होगा। एक तो procure.com ये वेबसाइट है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक है euphoria.com, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, अगर आप दिल्ली से हैं, दिल्ली से ऊपर नॉर्थ में हैं तो आप इससे मंगा सकते हैं। बाकी आप गुजरात साइड से हैं तो आप यूफोरिया से मंगा सकते हैं। बाकी अदर कंट्री में कहीं भी और जगह से हैं तो आप दोनों में से कहीं से भी मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों से मंगा के आप देखिए, जिससे आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा उससे आप मंगा सकते हैं। तो मैंने इससे मंगाया था प्रोक्योर से, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कहीं पर भी ये आप देखोगे शॉप है, शॉप के बाद सबके ले सकते हैं आप, स्नैपडील, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब है यहाँ पे। मीशो का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 52 माइक्रोन का भी मिल जाएगा और 75 माइक्रोन का भी मिल जाएगा। तो आप 75 का ले सकते हैं यहाँ से। और क्योंकि दोनों में आपको पेस्ट बाहर से अच्छे से थर्मल लेबल ही करना पड़ेगा, राइट। और ये वाला अगर आप देखोगे, राइट, ये वाला आप चेक करो तो यहाँ पे देखोगे आप, ये इनके रेट लिखे हुए हैं। किसी में भी आप देखोगे यहाँ पे रिटर्न जो है, रिटर्न है या नहीं है, रिप्लेसमेंट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा होता है। बट आप यहाँ से डायरेक्टली इनको व्हाट्सएप कर सकते हो और व्हाट्सएप करके इनसे बात कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा मैंने जब इनसे बात करी तो वैसे तो मैंने रिटर्न किया नहीं, बट इन्होंने मुझे बताया कि कुछ स्पेशल केसेस में, जिस केस में हो सकता है कि एक्सेप्ट नहीं हुआ, साइज वगैरह फिट नहीं हुआ है, प्रोडक्ट के हिसाब से ही अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिला है आपको, तो आप रिटर्न कर सकते हो। बट हमें ही वो वापस शिप करना पड़ेगा अपने आप से, ऐसा नहीं कि उनका कोई बंदा आएगा, राइट। तो इस तरीके का है। और लगभग डिलीवरी यहाँ पर दिल्ली से, मैं उत्तराखंड से अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो लगभग 5 से 6 दिन के अंदर ये डिलीवरी हो गई थी। वैसे आई गेस दिल्ली वालों के लिए जल्दी हो जाएगी, या अगर आप और स्टेट में रहते हो तो आई गेस जल्दी हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले साइजेस वगैरह देख लेने हैं। ये तो आपको पता ही होगा, जैसे आपके प्रोडक्ट का साइज क्या है, 10 बाई 12। अगर आपका प्रोडक्ट छोटा है तो आप इसको ले सकते हैं, और एग्जैक्ट उतना ही नहीं लेना है, ऑब्वियसली उससे बड़ा ही आप लो, राइट। जितना आपका प्रोडक्ट है उससे 2-3 साइज बड़ा ही लो, ताकि प्रॉपर वो उसमें पैक आ जाए। और ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना है कि वो उसमें लूज हो जाए, राइट। थोड़ा ज्यादा बड़ा चलेगा क्योंकि हम उसे अच्छे से चिपका सकते हैं, बट छोटा हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 500 का पैक है ये, और 75 माइक्रोन इसकी थिकनेस है। थिकनेस मतलब थोड़ा मोटा है, 75 माइक्रोन का है, राइट। तो यहाँ पर आप कितना मंगाना चाहते हो, शुरू में आप सिर्फ 500 पैक से स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसे ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 500 पैक 2000 के हैं, इसका मतलब 4 रुपये का आपको यहाँ पर एक मिल रहा है। अगर आप सस्ता वाला देखेंगे यहाँ पे तो छोटे साइज में आपको सस्ते वाले भी मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ आपको। ये देखिए 1000 का भी मिल रहा है आपको 500, बट सबसे छोटा वाला है ये 6x8 का है। आप चाहें तो सबसे बड़े वाले पे जो भी आपका प्रोडक्ट का साइज है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक 2 रुपए का एक पड़ रहा है, राइट। तो कुछ इस टाइप का ये है। अब मान के चलो आपने ब्रांडेड पैकेजिंग मंगा लिया, बट अब उसको कनेक्ट कैसे करना है अपने अकाउंट से, मेन फंडा तो ये है। तो आपके पास अपना ऑब्वियसली मोबाइल ऐप तो होगा ही मीशो का, राइट। आईफोन वालों के साथ कई बार दिक्कत हो जाती है, मीशो का मोबाइल ऐप नहीं होता है उनके पास, मतलब नहीं एक्सेस हो पाता है कभी कभी उसमें। बायर ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, सेलर ऐप, जो बायर ऐप के ही अंदर से आप सेल ऑन मीशो करके वहां से सेलर ऐप पे जा सकते हो। सो आप अगर नहीं है आपके पास ऐप या नहीं आ रहा है बायर ऐप पे ऑप्शन, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट क्रोम में जाके, मोबाइल में क्रोम में जाके सेल ऑन मीशो करके वहां से लॉगिन कर सकते हो। जैसे आप लॉगिन करोगे, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ जो मैंने रिकॉर्ड कर रखी है। ये देखिए इस टाइप से आपका अकाउंट दिखेगा, यहाँ पर स्कैन नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपने कोई मान के चलिए एक ब्रांडेड पैकेजिंग है, ठीक है, उसका आपने पैक कर दिया, उसके अंदर कोई भी एक प्रोडक्ट अच्छे से उसको पेस्ट कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है, उसको स्कैन करना है। स्कैन कैसे करना है मैं आपको वीडियो ही प्ले करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वीडियो मैंने अभी स्क्रीन रिकॉर्ड करी थी करते टाइम पे, तो इस टाइप से ये आने वाला है। यहाँ पे ओके गॉट इट करके आपने इसको हटाना है। सबसे पहले AWB नंबर आपको यहाँ पे स्कैन करना है प्रोडक्ट का, राइट। इसी ऐप से ही AWB नंबर प्रोडक्ट के, ये देखिए आप ये चेक करिए, हाँ
ये आपका लेबल है, जो लेबल आप चिपकाओगे, लेबल पे इस टाइप का एक स्ट्रिप होती है, राइट, उसको आपने इस टाइप से स्कैन करना है, राइट, तुरंत स्कैन हो जाएगा। और स्कैन करते ही यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप फोकस करोगे, AWB नंबर ये ले लेगा, राइट, AWB नंबर, एयरवे बिल नंबर, ये होता है ट्रैकिंग के लिए, राइट। अब आपको इस प्रोडक्ट के लेबल को तो आपने स्कैन कर दिया, अब लेबल आपने जिस पैकेट में चिपका रखा है उस पैकेट में एक यूनिक क्यूआर कोड होगा, हर पैकेट में एक यूनिक क्यूआर कोड होगा, वो क्यूआर कोड स्कैन करके आपने, उसके बाद आपने वो क्यूआर कोड स्कैन करना है, राइट। किस तरीके से? इस तरीके से, राइट, इस तरीके से आपने पैकेट के ऊपर जो ये क्यूआर कोड लगाया है इसको स्कैन करना है, राइट। अब क्या होगा, जो आपका लेबल है और जो आपका ये पैकेट का क्यूआर है, ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। मतलब मीशो के सिस्टम को पता चल गया कि इस वाले लेबल में और ये वाले पैकेट पे ये चिपका हुआ है। इससे दो फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि अगर जर्नी के दौरान आपका पैकेट थोड़ा बहुत फट जाता है फिर भी पता चल जाएगा ये कौन सा था, या लेबल हट जाता है पूरा फिर भी पता चल जाएगा कि ये पैकेट किसका था। तो सबसे पहले जो लॉस, शिपमेंट के दौरान जो लॉस होता है वो बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा, अब जैसे मीशो ने कंपलसरी कर दिया है, आपको क्लेम अगर पास चाहिए तो आपको ब्रांडेड पैकेजिंग ही यूज करनी पड़ेगी। तो अगर आप क्लेम रेज करने जाओगे तो वहां पे ऐसा दिक्कत आ जाती है कि आप ब्रांडेड पैकेजिंग यूज नहीं कर रहे हो, तो वो उनको कैसे पता चलता है? वो उनको यहीं से पता चलता है। अब यहाँ पे सेलर एक ट्रिक भी यूज कर रहे हैं, कई बार सेलर क्या कर रहे हैं कि लोकल मार्केट से ये ब्रांडेड पैकेजिंग ले रहे हैं। तो देखो यार, अगर आपको ब्रांडेड पैकेजिंग पे जाना ही है तो वही रेट पे आपको ऑनलाइन वो उनकी जो प्रेफर वेबसाइट है प्रोक्योर और यूफोरियो, वहां से मिल रहा है। हो सकता है आई गेस 50 पैसे या 1 रुपया सस्ता मिल जाए आपको वहां से, बट वहां से आप लोगे, एडवांस में आप ले लो और ज्यादा कॉस्ट भी इसकी नहीं पड़ रही। तो इस तरीके से ये दोनों अब आपस में अटैच हो गए। अब आप जब आप क्लेम करने जाओगे तो वहां पर इसमें आसानी रहेगी। अब जैसे आप इसको स्कैन करोगे तो यहां पर इसका भी नंबर आ जाएगा, ये वाला नंबर M03, ये वाला नंबर, और ये दोनों आपस में अटैच आप कर लोगे, राइट। बट यहां पर एक और प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम मैंने, देखो प्रोसेस तो बता दिया, बट प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे वो मैंने वीडियो में बताया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे आप ये ऐसे स्कैन करने जाओगे तो मैक्सिमम टाइम तो स्कैन हो जाएगा, बट कई बार इसमें दिक्कत क्या आएगी, जस्ट अ सेकंड, मैं दोबारा उसी को करने लग गया। ये देखिए कुछ इस टाइप का एरर आपके पास आएगा, फेल टू स्कैन पैकेट क्यूआर कोड। ये कुछ सेलर्स के पास ये आ रहा है, इसलिए मैंने ये डाल दिया है। इस केस में आपको क्या करना है, जो उस क्यूआर के सामने नंबर था वो आपको यहाँ पे मैन्युअली लिख देना है, राइट। स्कैन नहीं हुआ बट आप मैन्युअली यहाँ पे लिख दो, या फिर रीस्कैन कर लो। दो ऑप्शन है, या तो रीस्कैन कर लो दोबारा से, आप फिर से लेबल और फिर से पैकेट को स्कैन करो, हो गया तो ठीक है। नहीं हो रहा है अगर किसी भी केस में, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है ये नंबर आपको मैन्युअली यहाँ पर डाल देना है और उन दोनों को अटैच कर देना है, राइट। तो ये बहुत सिंपल है, इस तरीके से आपने ये प्रोसेस कर देना है। अब जैसे आप ये करोगे सो मीशो के पास मैसेज जाएगा कि हाँ इसके ये पैकेट हैं, ये अटैच्ड हैं, इस तरीके से फंडा चल रहा है और ये ब्रांडेड पैकेजिंग यूज कर रहे हैं। अब आप इजीली इसको क्लेम कर सकते हो। क्लेम करने के लिए ऑब्वियसली इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। मान के चलिए रॉन्ग रिटर्न आया आपका, तो आपको जस्ट यहाँ पे रेज ए टिकट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सब ऑर्डर नंबर, जो भी प्रोडक्ट का सब ऑर्डर नंबर है वो डालना है, और जो भी स्टेट पैक यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं। ये मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लेम वाली वीडियो नहीं है। यहाँ पर आपको पैकेट आईडी डालनी है, मतलब कि ये वाली जो आईडी आती है इसमें, ये प्रोडक्ट के ऊपर वो आईडी आपको डालनी है। ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ, RVP करके यहाँ पे एक आईडी आएगी, वो आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद बारकोड इमेज आपने डालना है, राइट। उसके बाद आपको प्रोडक्ट इमेज रिवर्स वे बिल जो होता है प्रोडक्ट के ऊपर, वो आपको इसमें डालना है। जो कुरियर कंपनीज रिवर्स वे बिल चिपकाती हैं वो आपको उसकी इमेज प्रोडक्ट के साथ खींच के यहाँ पे डालना है। अनपैकिंग की वीडियो आपने डाल देनी है, डिस्क्रिप्शन में लिख देना है आपने, और इस तरीके से आपका काम हो जाएगा, राइट। तो देखो सबसे पहला फंडा यहाँ पे मेरा समझाने का ये था कि क्या बारकोड का जो बारकोड ये आया है इनका नया वाला पैकेजिंग, इसका फंडा क्या है। आई होप अब ये तो क्लियर हो गया होगा। बट सवाल ये है कि क्या इसके लाने के बाद सारे क्लेम पास होंगे, तो नो, क्लेम पास तो देखो उसके सारे नहीं होंगे, बट एटलीस्ट जो एरर आ रहा है इन्वेस्टिगेट करने से पहले ही कि आप नहीं कर रहे हो ब्रांडेड पैकेजिंग, वो अब
हट जाएगा, राइट। और जैसे मैंने 2 फायदे आपको बताए, वो 2 फायदे आपके होने वाले हैं इससे, और मुझे नहीं लगता पैकेजिंग ये इतनी कॉस्टली पड़ रही है, राइट। अब आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे ये बताओ कमेंट में। इसके अलावा कोई और इसमें दिक्कत आ रही है या कोई चीज मैं समझा नहीं पाया हूं तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता दो, राइट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।